want justice. We want justice. उठा दे पटवारियां, तानाशाही नहीं चलेगी। उठा दे पटवारियां। हम जितने भी यहाँ बैठे हुए सारे रिजाइन देंगे यहाँ बैठ के कि अगर वो ये साबित कर देंगे वो रिकॉर्ड मिसिंग रिकॉर्ड में से पाया जाता है। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। We want justice. We want justice. आजाद का पटवारी एसोसिएशन। ये हमें प्रेशर की वजह से हो रहा है, ये एडमिनिस्ट्रेशन की नाकामी की वजह से हो रहा है। We want justice. आजाद का पटवारी एसोसिएशन जिंदाबाद। आजाद का पटवारी एसोसिएशन जिंदाबाद। इन्होंने पटवार हल्के नहीं बनाए, ऊपर से तहसीलदार हमारे पे 10 ठोक दिए। इन्होंने पटवार हल्के बनाने थे, वो वैसे के वैसे रह गए, ऊपर से नायब हमारे पे 5 लगा के रख दिए। सीना जोरी नहीं चलेगी, सीना जोरी नहीं चलेगी, सीना जोरी नहीं चलेगी। सादे पटवारियां जिंदाबाद। जो इमेज छवि आपकी बनी है वो सुधरेगी, आप क्या मानते हैं? इमेज छवि हमारी तभी सुधरेगी जब एक ये मानते ना खराब है आपकी छवि, बिल्कुल खराब है। आजाद के पटवारी एसोसिएशन जिंदाबाद। We want justice. जम्मू एंड कश्मीर पटवारी एसोसिएशन जिंदाबाद। जम्मू एंड कश्मीर पटवारी एसोसिएशन जिंदाबाद। ये वो सवालिया निशान में वो लोग हैं, क्यों उन्होंने हमारे लड़के को ऐसे बिला बेल पे छोड़ा। आजाद के पटवारी एसोसिएशन जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। आंखों में दर्द होगी, मुझे खुद चश्मा चढ़ गया है, हमें बीपी हो गया। हमें ये किस वजह से हो रहा है? हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। आजाद के पटवारी एसोसिएशन जिंदाबाद। आजाद के पटवारी एसोसिएशन जिंदाबाद। We want justice. We want justice. ये जो लोग कमेंट बॉक्स में जा रहे हैं ये प्री प्लांटेड है, ये प्लांटेड है। मैं आपको बताऊं, आप गांव में चले जाइए, मैं आपको ये बात बता देता हूं, आप गांव में चले जाइए, वहां आप लोगों से व्यू लीजिए। मैं ये अब दावे से कहता हूं कि जो गांव के लोग होंगे तो वो हमेशा पटवारियों के साथ होते हैं। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। पटवारियां जिंदाबाद। पटवारियां जिंदाबाद। We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. All Jammu and Kashmir पटवार एसोसिएशन जिंदाबाद। All Jammu and Kashmir पटवार एसोसिएशन जिंदाबाद। हमारे पटवारियों को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। हमारे पटवारियों को रिहा करो, रिहा करो। All Jammu and Kashmir पटवार एसोसिएशन जिंदाबाद। नमस्कार। पिछले दिनों पटवारियों पर हुई कार्रवाई को लेकर पटवार एसोसिएशन के लोग नाराज हैं। इस समय डीसी कम्प्लेक्स में पटवारी हड़ताल पर बैठे हुए हैं, काम छोड़ दिया है, काम छोड़ो हड़ताल पर है। जम्मू सूबे के उप प्रधान हमारे साथ हैं पटवार एसोसिएशन के, उनसे बातचीत करते हैं और क्यों ये धरने पर बैठे हैं, क्या इनकी स्पष्ट तौर पर मांग है, वो इनसे जानने की कोशिश करते हैं। कुछ भी होता है तो पुलिस उस पर कार्रवाई करती है, आपको क्या आपत्ति है, क्यों आपत्ति है अगर पटवारियों पर कार्रवाई हो रही है? हमें आपत्ति नहीं है, अगर कोई किसी ने जुर्म किया है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हम पुलिस के साथ हैं इस मामले में, हम बिल्कुल साथ हैं, लेकिन ये सवालिया निशान है इसके ऊपर। इसके ऊपर सवालिया निशान इसलिए है कि जो लोग अरेस्ट किए गए थे उनकी डेट ऑफ बर्थ आप जाके देखो। 1992 में मिसिंग ऑफ रिकॉर्ड होता है और एक FIR लगती है 182 सितंबर महीने में एक FIR लगती है। जब वो FIR लगती है 1992 में जो रिकॉर्ड मिसिंग होता है, मुझे ये बड़ा जैसे आपने बोला कार्रवाई होनी चाहिए, हम भी चाहते हैं कार्रवाई हो, लेकिन जो लोग पकड़े गए, ये आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ लोगों को भी और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को और सरकार को भी ये बात बताना चाहता हूँ, जो पुलिस ने जो लोग पकड़े हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ मेरे हिसाब से 1995 से ऊपर होगी, क्योंकि 92 में रिकॉर्ड मिसिंग हो रहा है उनकी, क्योंकि जो 2013 बैच का, एक 2013 बैच का लड़का है और एक 2019 बैच का। 92 का रिकॉर्ड था या उस समय गायब हुआ था? ये कैसे आप कह सकते हैं कि उस समय गायब हुआ? हाँ, उस टाइम गायब हुआ, क्योंकि ये इंक्वायरी हुई थी उस टाइम। FIR जो लगी है, जो FIR लगी है 182, आप उसको देखें, वो 1992 में जो रिकॉर्ड हुआ, जो रोज़ नामचा होता है हमारे पास, रोज़ नामचे के मुताबिक जो रिकॉर्ड, हम नहीं कहते कि जो लोग इसमें मुलव्वस होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जिसके ऊपर जिसने चार्ज दिया जिसको, तो इन बच्चों का क्या कसूर है? ये जो आए हैं ये 1995 में जो पैदा नहीं हुए और उनको क्यों आपने बैठा दिया अंदर? अगर इनका कसूर था फिर इन्होंने एक हमारा लड़का क्यों छोड़ दिया? 2 लड़के इन्होंने अरेस्ट किए 3 दिन पहले। इन्होंने कहा वो इसलिए इन्होंने अरेस्ट छोड़ दिया क्योंकि हमारे जम्मू के प्रधान
जम्मू के विनय जी ने हमारी सभी एक मीटिंग हुई, जम्मू के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है उन्होंने एक कॉल दी, 24 घंटे के अंदर अंदर अगर हमारे लोगों को नहीं छोड़ा गया तो हम धरने में बैठ जाएंगे। और ऐसा हुआ कि हम बैठे, उन्होंने जो भी लिया, उन्होंने डिसीजन लिया, जम्मू के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और सारा जम्मू एक जगह इकट्ठा हो गया। फिर हमारे जो हायर अथॉरिटीज़ के ऑफिसरान वाला को महसूस हुआ कि ये जो चीज़ हाथ से निकल चुकी है। वहाँ पे क्या हुआ कि हमें बुलाया गया डिस्ट्रिक्ट जम्मू में, मैं भी बैठा था और वहाँ पे हमारे प्रोविजनल प्रेसिडेंट जनाब कोहली जी और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हमारे विनय जी को बुलाया गया, और हमारे रमन राज जी और मुश्ताक गनई साहब जिन्होंने, जो कि हमारी एसोसिएशन की जान है, उन्होंने इस मुद्दे को बड़ा अच्छी तरह से अपने डट के मुकाबला किया और उनको बुलाया गया और उन्होंने आश्वासन दिया हमें कि आपके लोगों को रिहा करवा दिया जाएगा। हाँ, हम डीसी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने इनिशिएटिव लिया और हमारा एक लड़का बाहर आ गया। अगर हमारा एक लड़का बाहर आया, अगर हमारे लड़के ने कोई गलती की होती, पुलिस नहीं छोड़ती उसको। क्यों छोड़ा उन्होंने? ये वो सवालिया निशान में वो लोग हैं, क्यों उन्होंने हमारे लड़के को ऐसे बिला बेल पे छोड़ा, पकड़ा क्यों उन्होंने पहले? अब वो एक लड़का हमारा बेल पे आ गया, दूसरा लड़का अब हमारा अंदर है, उन्होंने उनको नहीं छोड़ा। हम ये चाहते हैं, हमारा ये है कि अगर उसकी कोई गलती है, अगर उसकी गलती है, उसका जो रिकॉर्ड मिसिंग तो जांच के बाद पता चलेगा ना। मैं आपको बताता हूँ, आपको मैं बताना चाहता हूँ, रेवेन्यू का जो रिकॉर्ड, वो कहते हैं कि रेवेन्यू का रिकॉर्ड मिला। मसला मुद्दा है सुंजुआ का। जो रेवेन्यू का रिकॉर्ड मिला वो दूसरे गांव का मिला। वो इसलिए बताना आपको चाहता हूँ, जमा मंदीस हमारे यहाँ जो ये जितने जो लोग बैठे हैं ना, ये हमारे जितने भी लोग दिन रात लगाकर हमने जमा मंदी लिखी हैं, कंप्लीट जमा मंदी हमारे डिस्ट्रिक्ट रियासी की कंप्लीट जमा मंदी है। वो रिकॉर्ड जो वहाँ पे उन्होंने वहाँ से बरामद किया है, वो जमा मंदी लिखने के लिए दिया गया था, क्योंकि वो सुंजुआ का रिकॉर्ड नहीं था, बल्कि किसी और गांव का, सांबा घरोटा का वहाँ उन्होंने रिकॉर्ड रखा हुआ था। वो इंतकाल रजिस्टर वहाँ पड़ा पाया गया, वो उस गांव का था। हाँ, अगर वो ये साबित कर देते हैं, अगर वो ये लोग पुलिस अथॉरिटीज़ या कोर्ट भी ये साबित कर देगी कि वो रिकॉर्ड सुंजुआ का था, हम जितने भी यहाँ बैठे हुए सारे रिज़ाइन देंगे यहाँ बैठ के, कि अगर वो ये साबित कर देंगे वो रिकॉर्ड मिसिंग रिकॉर्ड में से पाया जाता है। हम यही इस बात की मजम्मत करते हैं, इस बात की मजम्मत करते हैं कि उन्होंने जो हमारे जो पटवारियन को अंदर किया, वो गलत किया इन्होंने, इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। और हम यहाँ लोग बैठे हैं, जब तक हमारे उस पटवारी को नहीं छोड़ा जाता, हम यहाँ से उठने वाले नहीं। हम देखते हैं कि जब भी कोई प्रदर्शन होता है, धरने होते हैं, तो जो आम नागरिक हैं वो अलग अलग अपनी राय रखते हैं। कुछ उसके पक्ष में भी रखते हैं, कुछ विरोध में भी रखते हैं, या बहुत सारे पक्ष में भी रखते हैं जब आम लोगों का मसला होता है। लेकिन आपके मसले में हम ये देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर जो लोगों की राय निकल कर सामने आ रही है वो आपके खिलाफ आ रही है, और ये कहा जा रहा है कि आप अपने पटवारियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो एक सोच बनी हुई है पटवारियों की, ये क्यों बनी हुई है? ऐसा क्या वाकई में है, इसलिए सोच बनी हुई है क्योंकि लोगों का एक्सपीरियंस ऐसा रहा है आपके लिए, इसलिए लोग आपके खिलाफ? देखिए, ऐसा है कि हम, ये जो लोग हमारे लोग हैं, ये जो लोग हैं हमारे लोग हैं, लेकिन आपके खिलाफ दिख रहे हैं। हाँ, दिखते हैं चंद लोग जो सोशल मीडिया में, लेकिन आपके समर्थन में तो नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, ये जो लोग कमेंट बॉक्स में जा रहे हैं, ये प्री प्लांटेड है, ये प्लांटेड हैं। मैं आपको बताऊँ, आप गाँव में चले जाइए, मैं आपको ये बात बता देता हूँ, आप गांव में चले जाइए, वहाँ आप लोगों से व्यू लीजिए। मैं ये अब दावे से कहता हूँ कि जो गांव के लोग होंगे तो वो हमेशा पटवारियों के साथ होते हैं। कुछ लोग हैं, चंद लोग होते हैं जो जिनका काम नहीं होता। मेरे पास भी कोई आएगा, मेरे पास जब कोई आएगा, मैं पटवारी हूँ, मेरे पास जो काम आएगा इल्लीगल काम लेकर आएगा। मैं जब इल्लीगल काम नहीं करूँगा तो वो मेरे अगेंस्ट हो जाएगा, उसको वो यही लगेगा कि ये पैसे की खातर ऐसा करे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो लोग कौम बैठी है, ये मेहनत करने वाली लोग टीम है, ये मेहनत लोग हैं, ये जितने भी लोग बैठे हुए हैं जो दिन और रात कभी नहीं देखते। मैं आपको बता दूं, जब लोगों का कहना रहता है वो काफ़ी चक्कर लगाने पड़ते हैं, वो उस पर मैं आता हूं। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं और बार बार हमने गुहार लगाई है, और हम एसोसिएशन के धरने में हम पूरी 42 दिन हमने हड़तालें की हैं कि हमें क्रिएशन ऑफ पटवार हल्का कीजिए। कार्ड डिजिटल होने से आपका काम कम होगा? बिल्कुल होगा, कम होगा, मगर इनको क्रिएशन ऑफ गुरदौर करने पड़ेंगे, क्रिएशन ऑफ पटवार हल्का करने पड़ेंगे। चलिए, आप पटवार एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट रियासी के प्रधान हैं, आपसे जानना चाहेंगे स्पष्ट तौर पर क्या मांग है? जो पटवारी अभी भी अंदर है उन्हें छोड़ा जाए, और क्या इसके अलावा मांग कर रहे हैं?
बस हमारी यही मांग है, जो इन्होंने मतलब कि इलीगली जो हमारा पटवारी अरेस्ट किया हुआ है, जो मिसिंग ऑफ रिकॉर्ड के रिलेटेड उसमें उसका कोई मतलब लेन देन नहीं है, उसको फिर भी हिरासत में रखा है, ये सरासर गलत है। रेवेन्यू की एक टीम बननी चाहिए, वो जो इंक्वायरी करे कि जो रेवेन्यू रिकॉर्ड मिसिंग की गुहार लगाई जा रही है, जो रिकॉर्ड पकड़ा गया है उसका इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। लेकिन रिकॉर्ड घर पे रखने का मतलब क्या निकाला जाए? देखिए जी, आप भी पटवार हल्के में कभी ना कभी गए होंगे। हर इंसान को पटवारी के पास मेरा जाना एक्सपीरियंस भी अच्छा नहीं रहा है। आपका अच्छा नहीं रहा है, उसके पीछे रीज़न है एक। उसके पीछे ये रीज़न है कि हम हर वक्त हम अवर बर्डन रहते हैं। अवर बर्डन किस सेंस से रहते हैं कि जहाँ पे 1905 में पटवार हल्का बना था, मैं लिटर पटवार में पटवारी हूँ, मेरे पास 19 गांव हैं। यहाँ से कालीतार है, उधर से सुंदरबनी है, यहाँ से रियासी डिस्ट्रिक्ट है, और इतना ज़्यादा बोझ होता है कि अगर मैं सुबह अगर ऑफिस में बैठता हूँ, मैं मतलब कि ईमान से कहता हूँ कि मैं कभी भी 6 बजे या 7 बजे से पहले वहाँ से नहीं डिसाइड करते हैं किसका काम पहले करना है? एप्लीकेशंस ली जाती हैं और हम सेम डे में डिस्पोज करने की उसको कोशिश करते हैं। जहाँ के एक एप्लीकेशन अगर आपको नकल भी चाहिए, आपको 10 दिन का टाइम होता है, मतलब कि नकल देने का। निशानदेही करनी होती है तो 1 महीने का टाइम होता है। उसमें फ़र्द इशू करना होता है तो PSGA के अंडर 10 दिन के अंदर फ़र्द देना होता है, और फ़र्द देने के लिए स्पॉट विजिट करना होता है। स्पॉट पर अगर 2-3 लोगों का अगर झगड़ा है तो वो स्पॉट भी वेरीफाई नहीं हो पाता है, रिकॉर्ड में किसी का हिस्सा नहीं बनता है। ये सब चीज़ें देखने के बाद ही हमें जो है टाइटल हम वेरीफाई करते हैं, तो फिर हम फ़र्द वगैरह या फिर नकल इशू करते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट की बहुत बड़ी नाकामी ये है, एक स्कूल की जगह 50 स्कूल बन चुके हैं, एक डिस्पेंसरी की जगह 10 डिस्पेंसरी आ गई हैं। हर पंचायत में आपने मतलब पंचायत घर बना दिया हुआ है। जो जहाँ पे मेरे पास 19 गांव हैं, एक गांव से एक। लेकिन अब रिकॉर्ड डिजिटल हो गया है, तो अब क्या लोग खुद अपना रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं? आपका काम अब कम होगा और जो इमेज छवि आपकी बनी है वो सुधरेगी, आप क्या मानते हैं? इमेज छवि हमारी तभी सुधरेगी जब एक ये मानते ना खराब है आपकी छवि? बिल्कुल खराब है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा, ईमान से कहता हूँ। मेरे वालिद साहब ने मुझे एक बार कहा कि घर से एक नकल ले आना हमारी। मेरा पटवारी साहब जो दूसरा था, साड़का में तब मोहर में पटवारी हुआ करता था, कि आप नकल ले आना, मैंने जो है दरख्तों के लिए देनी है। मैं एक बार गया तो वो पटवारी की निशानदी पे गया था, मुझे नकल नहीं ले पाया। मुझे शाम को वालिद साहब कहते हैं, शाम को मैं 8 बजे घर पहुँचता हूँ, कहते जी नकल लाई। मैंने बोला वो पटवारी अभी निशानदी पे गया था तो आज नकल नहीं लाया, अच्छा चलो कल ले आना। दूसरे दिन ऐसा हुआ कि मुझे एक ऐसी तमील आ जाती है सरकारी कि मैं लेट हो जाता हूँ, तो मैं उस दूसरे दिन भी नकल नहीं बना पाता हूँ। तो फिर शाम को वालिद साहब पूछते हैं, भाई नकल लाई तूने? तो मैंने बोला नहीं, वो एक्चुअली मैं थोड़ा बिजी हो गया था तो मुझे ध्यान से निकल गया। मैं कहता हूं कि किसी भी बंदे को आप पूछ लो, जब भी पटवार खाने में जाएगा 10 या 20 से अगर कम लोग आपको मिल जाएंगे, जो मर्जी कह देना। हम थोड़ी ना कोई वहाँ बैठ के कबड्डी खेल रहे होते हैं। जब भी देखो पटवारी अवरबर्डन होता है। रात को हम तामीलें बना रहे होते हैं। 2018 से लेकर आज तक हम जमाबंदी लिखने में लगे हुए हैं। आसान होगा डिजिटल होने के बाद? डिजिटल होने से आसान होगा, डिजिटल होने से आसान होगा, लेकिन चक्कर ये है कि अभी भी कोई जो भी नकल लेनी होती है किसी को, जाके वो सिर्फ उसको मुलाहिजा कर सकता है। वो नकल किसी की अभी काम में नहीं लगती है। हमने मतलब कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया इस डिजिटल रिकॉर्ड को करने में, ताकि हमारा बोझ कम हो, लेकिन उससे भी हल नहीं है, क्योंकि जब भी कोई नकल इशू होगी उसमें पटवारी के साइन होंगे, तो हमें तो इशू करनी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं है कि कोई फैक्स मशीन हो जाएगी, हम यहाँ से नई पोस्टें क्रिएट करनी पड़ेंगी। अगर मेरे पास 19 गांव हैं, आप 19 गांव पे एक पटवारी है, आप एक की जगह 4 पटवारी लगा दीजिए। एक पटवारी के पास अगर 3 गांव होंगे तो डेली के अगर 10 बंदे आते हैं, वो आराम से उसको मतलब कि फ़र्क कर सकता है, तो कोई लोग की नाराज़गी नहीं होगी। जब मेरे पास 50 बंदा दिन का आ जाएगा तो मैं कितनों को फ़र्क कर सकता हूँ? इंसान हूँ ना मैं भी। लोगों को तो डील करने के अलावा हमें जो फील्ड का काम होता है, जो स्टेट लैंड की इंक्रोचमेंट रिमूव करनी है, हमने सरकारी हमने तमीलें बनानी है, वो कब बनानी है? जमाबंदी लिखनी, जो रिकॉर्ड लगा हुआ है ना आज, इस रिकॉर्ड को बनाता कौन है? पटवारी ही बनाता है ना। वो कब बनाता है? जब दिन में वो लोगों का काम करता है, रात को अफसर बोल देता जी कल हमें ये सरकारी तामील चाहिए, ये आपने कितने इंतकाल हुए हैं वो बता दो, ये मतलब कि आपकी खैर की जो फाइलें होती हैं वो बनाने चले गए। हर तरह का काम, किसी की इनकम हो गई, किसी ने KCC लेना है, किसी ने लोन लेना है, किसी ने मॉर्टगेज करानी है, कितने तरह के मिसलेनियस वर्क है। और हर डिपार्टमेंट को अगर जगह प्रपोज होती है तो पटवारी एक्वायर करता है। आंखों में दर्द होगी, मुझे खुद चश्मा चढ़ गया है, हमें BP हो गया, हमें ये किस वजह से हो रहा है? ये हमें प्रेशर की वजह से हो रहा है, ये एडमिनिस्ट्रेशन की नाकामी की वजह से हो रहा है। इन्होंने पटवार हल्के नहीं बनाए, ऊपर से तहसीलदार हमारे पे 10 ठोक दिए। इन्होंने पटवार हल्के बनाने थे, वो वैसे के वैसे रह गए, ऊपर से नायब हमारे पे 5 लगा के रख दिए। तो इस चीज़ के बारे में गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। जी चलिए, तो पटवार एसोसिएशन जो है धरने पर बैठे हुए हैं इनके तमाम लोग, और ये धरना जो है आगे भी चलता रहेगा। और अगर इनकी मांग को नहीं माना गया तो इनका ये कहना है कि पूरे जम्मू कश्मीर के जो पटवारी हैं, जो पटवार एसोसिएशन से जुड़े लोग हैं, वो भी धरने पर बैठ जाएंगे। तो चलिए फ़िलहाल इस कवरेज में इतना ही। मेरे सहयोगी संयम के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।